वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज कंपनीज एक्ट 2017 में हम सेक्शन 141 एंड 142 डिस्कस करेंगे जो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स से रिलेट करते हैं। तो कंपनीज में जब वोटिंग होती है तो वो दो तरीके से बेसिकली होती है। एक को हम वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स कहते हैं और दूसरे को पोलिंग कहते हैं या पोल कहते हैं। तो बेसिक रूल ये है कि क्योंकि शो ऑफ हैंड से जब वोटिंग की जाती है तो वो एक आसान काम होता है, क्विक वोटिंग हो जाती है। तो लॉ का रूल ये कहता है कि एट एनी जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन पुट टू द वोट ऑफ द मीटिंग शेल अनलेस अ पोल इज डिमांडेड बी डिसाइडेड ऑन अ शो ऑफ हैंड। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक मामले के ऊपर चेयरमैन अनाउंस करते हैं कि जी ये रेजोल्यूशन है, जो लोग इसकी फेवर में हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें। तो जो लोग उसकी फेवर में होते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, जो उसके अगेंस्ट होते हैं वो अपना हाथ खड़ा नहीं करते। यहां पर हम जो सेकंड पिक्चर देखें तो हमें काफी सारे लोगों के हाथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना हाथ खड़ा नहीं किया, यानी ये उस रेजोल्यूशन के साथ एग्री नहीं कर रहे, ये उसकी फेवर में वोट नहीं दे रहे। तो फिर चेयरमैन अंदाजा लगा कर के लेट्स से कि जी सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो चेयरमैन ये अनाउंस कर देते हैं कि जी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गई। स्पेशल रेजोल्यूशन हो तो चेयरमैन इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जी क्या 3/4 मेजोरिटी ने रेजोल्यूशन की फेवर में हाथ खड़ा किया या नहीं किया। अगर 3/4 ने किया हो अंदाजे की बेस पे, क्योंकि अक्सर मेंबर्स की तादाद हंड्रेड्स में भी हो सकती है जो एक बड़े हॉल में मौजूद होते हैं, तो उसमें वो अंदाजा लगाते हैं और उसकी बेस पर वो फैसला दे देते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गए या नहीं हो गए। या सम टाइम वो कहते हैं कि जी उन्हें लगता है कि जी मेजोरिटी नहीं पूरी हुई, जितने लोगों ने हाथ खड़े किए वो इनफ नहीं है, तो वो कह देते हैं कि जी ये रेजोल्यूशन डिक्लाइन हो गई है ऑन अ शो ऑफ हैंड। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि हाथ तो हम सब इंसानों के बराबर ही होते हैं, दो दो ही होते हैं इन जनरल। तो बाजू का वोटिंग राइट सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के पास 100 शेयर्स हैं तो हाथ तो वो भी एक खड़ा कर सकता है, और एक दूसरा शख्स है उसके पास जो है ना 50,000 शेयर्स हैं तो वो भी एक ही हाथ खड़ा कर सकता है। तो वोटिंग राइट्स तो दोनों के बराबर नहीं है। तो ऐसे में यार ये हो सकता है कि अगर वो शख्स जिसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स हों और वो शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से मुतमईन नहीं है तो वो पोलिंग डिमांड कर सकता है, और वो ये पोलिंग शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से पहले भी डिमांड कर सकता है। वो पहले चेयरमैन को कह सकता है जी शो ऑफ हैंड करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि पोलिंग हो। एक सर्टन क्राइटेरिया है, अगर वो मीट करता होगा तो वो पोलिंग डिमांड कर सकता है, तकरीबन 10% शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर हो तो। अच्छा, दूसरा ये होता है कि शो ऑफ हैंड का रिजल्ट जब चेयरमैन अनाउंस करते हैं तो वो अनाउंस करने के बाद जो है ना वो कहता है कि जी मैं इस रिजल्ट के साथ एग्री नहीं करता, मैं चाहता हूं कि पोलिंग हो, तो तब भी पोलिंग होगी अगर वो 10% वोटिंग पावर को वो पर्सन कम अज कम होल्ड करता है। एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन मिलकर ऐसी डिमांड कर सकते हैं। तो शो ऑफ हैंड का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया होगा, किस तरह से डिसीजन बड़ी सिंपल है, उसी वक्त फैसला हो जाता है, क्विक हो जाता है, और अगर कोई एतराज नहीं करता तो देखें टाइम भी बच गया और डिसीजन भी हो गया। डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन, रिजल्ट अनाउंस कौन करता है? On a vote on a resolution at a meeting by a show of hand, a declaration by the chairman that the resolution has or has not been passed unanimously or by a particular majority. यूनानिमसली तब होता है जब सब लोग ही हाथ खड़ा करते हैं। जब सब लोग हाथ खड़ा कर दें इसका मतलब है 100% ने एग्री कर लिया है, तो वो यूनानिमसली पास हो गई। या पर्टिकुलर मेजोरिटी से क्या मुराद है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कि 50% प्लस ने की है, और स्पेशल मेजोरिटी के लिए 75% ने की है। तो अगर चेयरमैन डिक्लेयर कर दे कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई है या पास नहीं हुई, यूनानिमसली हुई है या कितनी मेजोरिटी से हुई है, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट होगा विदाउट प्रूफ ऑफ द नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द वोट। के एक्चुअल वोट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो चेयरमैन ने कह दिया तो वही डिसीजन समझा जाएगा कि शो ऑफ हैंड का वही डिसीजन है। एक्चुअल हाथ काउंट करके लिखने की जरूरत और एक्चुअल लोग कितने बैठे हुए थे उनकी डिटेल्स लिखने की जरूरत और किस किस ने हाथ खड़ा किया किसने हाथ खड़ा नहीं किया, ये रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। विदाउट प्रूफ ऑफ द नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो चेयरमैन की जो बात है उसको ही डिसीजन समझा जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 10% वोटिंग पावर वाला शख्स पोल डिमांड करना चाहता है तो वो चेयरमैन के इस फैसले के बाद भी डिमांड कर सकता है। फिर ये चेयरमैन का जो ये डिसीजन है ये रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? एन एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ डिक्लेरेशन, जो चेयरमैन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड, मीटिंग के जो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इज आल्सो कंक्लूसिव एविडेंस
ऑफ दैट फैक्ट विदाउट सच प्रूफ। अब चाहे उसमें जो मिनट्स की बुक में ये लिख दिया गया कि चेयरमैन ने कहा कि जी ये रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो गई, तो उसमें चाहे वोट्स के नंबर वगैरह नहीं भी लिखे हुए तो तब भी वो एक रिकॉर्ड भी कंक्लूसिव एविडेंस कंसीडर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है शो ऑफ हैंड का। इस सेक्शन को समझने के लिए एक और अलग से हम 3 सेक्शन और डिस्कस करेंगे, जिसमें वोटिंग बाय पोल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर शो ऑफ हैंड का डिसीजन एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर पोलिंग के ऊपर जाते हैं और पोलिंग का डिसीजन फिर फाइनल होता है। तो पोलिंग के प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।